दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग को मंजूरी दे दी गई है और अब उसको लेकर एक एक करके चीजें खुलनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से अगर ये भर्ती होती है तो इनमें बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कौन कौन से बदलाव होंगे? एकेडमिक मेरिट, सुपर टीईटी, यूपी टीईटी, इसके अलावा और भी तमाम जानकारी आप सभी को दी जाएगी ऑथेंटिक माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती इससे पहले जो निकाली जाती थी उसको लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज से पहले जितनी भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है 2018-2019 की 68,000 और 69,000, उसके अंदर आपकी जो मेरिट बनती थी पीएनपी के माध्यम से, उसमें 40% आप सभी का लिया जाता था एकेडमिक का और 60% आपको देखने के लिए मिलता था सुपर टीईटी परीक्षा का। और इसी के आधार पर आप सभी का प्राइमरी शिक्षकों के रूप में चयन किया जाता था। लेकिन उसमें जो 40% एकेडमिक देखने के लिए मिला करती थी, ये किसी के लिए फ़ायदेमंद थी, किसी के लिए नुकसानदायक थी। जैसे कि अगर बात की जाए बीएड वाले अभ्यर्थियों के बारे में, तो जो पुराने समय के बीएड के छात्र हैं उनकी एकेडमिक बहुत कम होती थी, तो यहाँ पे उनके लिए जो एकेडमिक है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। किसी भी शिक्षक भर्ती के अंदर अगर 40% एकेडमिक ली जाती है और अगर आपकी एकेडमिक की 25 है तो आप जानते हैं कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसी जगह पे अगर बात की जाए बीटीसी के बारे में, तो उनकी एकेडमिक अच्छी देखने के लिए मिला करती थी अकॉर्डिंग टू बीएड के अभ्यर्थी। तो यहाँ पे जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे वो एकेडमिक के चलते बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते थे। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई तो उसके अंदर भी बीएड वाले अभ्यर्थी ज़्यादा पास हुए, लेकिन बाहर भी बीएड वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हुए। उसकी वजह क्या थी? एकेडमिक का होना, क्योंकि एकेडमिक की वजह से आप जानते हैं कि जिनके यहाँ पे 40% के अंदर 20 या 22 या 21 या 24 है, उनको शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के आने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 140 नंबर भी लाते हैं और आपकी जो एकेडमिक है वो यहाँ पे 18 या 20 के आसपास है, तो आपका चयन होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी एकेडमिक 30 है और आप शिक्षक भर्ती के अंदर 120 नंबर या 110 नंबर भी ले आते हैं, तब भी आपका चयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एकेडमिक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते थे। लेकिन अब जो मामला है वो आपको नए आयोग के संबंधित देखने के लिए मिल रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। अब ये जो नया आयोग होगा उसका काम क्या होगा? शिक्षक भर्तियां करवाना, चाहे वो आपकी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी की शिक्षक भर्ती हो या फिर इसके अलावा जूनियर की शिक्षक भर्ती। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल छात्रों का ये है कि क्या यहाँ से एकेडमिक मेरिट को ख़त्म कर दिया जाएगा, सीधे सुपर टीईटी और यहाँ से सुपर टीईटी के बाद यूपी टीईटी के अंकों को जोड़कर मेरिट बनेगी? तो इसी को लेकर मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। ये जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश आयोग बनने को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसी समय पे यहाँ पे बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखा गया था और बताया गया था कि भविष्य के अंदर जो भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेंगी वो उसमें किस प्रकार के नियम लागू होंगे, उसी को लेकर लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए क वर्गीय सेवाओं के लिए, जिसमें उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ख वर्गीय सेवाओं के अंदर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सेवाएं समाहित होंगी। इसके अलावा ग वर्गीय सेवाओं की अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में जो सेवाएं वो यहाँ से समाहित की जाएंगी। तो ये तीनों बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कौन कौन से आप सभी की भर्तियाँ किस प्रकार देखने के लिए मिलेंगी। तो ग के अंदर कौन सी आने वाली है? प्राइमरी शिक्षक भर्ती। ख के अंदर कौन सी आएगी? टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। इसी के साथ दूसरे चैप्टर के अंदर बताया जाता है कि आयोग के अंदर कितने सदस्य देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या होगा। तो उसके बारे में जानकारी आप सभी के काम की नहीं है, जो आपके काम का है वही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पर सचिव के बारे में जानकारी दी गई है। अगर बात की जाए सबसे मेन जानकारी के बारे में, तो वो यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि आयोग के माध्यम से महाविद्यालय सहायक आचार्यों के, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता मतलब कि पीजीटी, एलटी ग्रेड, इसके अलावा टीजीटी और प्राथमिक शिक्षकों के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाएं और इंटरव्यू का आयोजन यहाँ से कर सकेगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक और जानकारी लिखी हुई है कि किस प्रकार आप सभी का चयन किया जाएगा। जैसे कि लिखा है कि क वर्गीय सेवाओं के अंदर
उच्च शिक्षा के अंदर जो सहायक आचार्य की भर्ती होती है, सामान्य ज्ञान की एक परीक्षा होगी और साथ में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 70 नंबर की परीक्षा होगी, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और फिर इनका चयन किया जाएगा। खा वर्गीय सेवाओं के अंदर लिखा हुआ है, जहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है कि जो सेवा आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू निर्धारित अंकों के अनुसार मेरिट का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। यहाँ पे बात LT-TGT के संबंध में की गई है। तो ये तो LT-TGT का मामला हो जाता है कि भाई यहाँ पे आप सभी की जो परीक्षा करवाई जाएगी वो सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, प्लस इंटरव्यू भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए गा वर्गीय सेवाओं के अंदर, यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान है। तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा के अंदर अभ्यर्थियों की भाषा का ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य ज्ञान पर आधारित जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित TET और CTET परीक्षा के प्राप्त अंकों का 1/4 अंकों के अभ्यर्थियों के मेरिट में जोड़कर यहाँ से जो चयन की प्रक्रिया है पूरी की जाएगी। अब सारा सवाल यहीं पे रुका हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि यहाँ पे बताया गया है कि TET प्लस CTET का 1/4, जिसको 25% के नाम से हम जानते हैं, अगर इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या एकेडमिक जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। तो इस नोटिफिकेशन की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये नोटिफिकेशन पुराना है, इसमें कोई वो नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन पुराना है, जब आयोग को लेकर यहाँ से विचार किया गया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के आधार पर आयोग को बनाने की चर्चाएं की गई थी। तो हो सकता है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाएं, लेकिन क्या संशोधन होगा कि नहीं ये 100% कोई नहीं जानता है, पहला। दूसरा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं कहा गया है कि एकेडमिक मेरिट को जोड़ा जाएगा। ध्यान से समझिए कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा TET और प्लस CTET की जो परीक्षा करवाई जाती है उसमें से किसी का 1/4 अंक जोड़कर अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। अब जो ये मेरिट किसकी बनेगी, वो लिखित परीक्षा मतलब कि सुपर TET के माध्यम से होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि आखिर मेरिट कैसे बनने वाली है, एकेडमिक जुड़ेगी या फिर सीधे यहाँ पे TET जुड़ेगा, या फिर यहाँ पे जो आप सभी का होगा एकेडमिक को हम A से डिनोट कर लेते हैं, एकेडमिक जुड़ेगी या फिर STET या प्लस यहाँ पे TET। तो ऐसे मेरिट बनने वाली है या फिर इसके अंदर सिर्फ TET की मेरिट बनेगी और प्लस आप सभी की सुपर TET की मेरिट बनेगी। तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है जिसको लेकर इस नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है। लेकिन एकेडमिक को लेकर कोई जिक्र भी नहीं किया गया है कि एकेडमिक मेरिट जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, और इसी के आधार पर बहुत सारी जगहों पर चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं कि एकेडमिक मेरिट पूरे तरीके से ख़त्म हो रही है। और अगर एकेडमिक मेरिट ख़त्म हो जाती है तो यहाँ से B.Ed बनाम BTC के अंदर जो कंपटीशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि B.Ed वाले अभ्यर्थियों की एकेडमिक कम होती है, BTC वाले अभ्यर्थियों की एकेडमिक काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब एकेडमिक हट जाएगी तो यहाँ पे सभी का सभी जो काम है वो UP TET और सुपर TET के ऊपर आ जाएगा। फिर आप UP TET के अंदर जितने भी नंबर लेकर के आएंगे उतना ही आप सभी के चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप एकेडमिक के अंदर तो सुधार नहीं कर सकते लेकिन UP TET के नंबरों के अंदर सुधार कर सकते हैं। तो ऐसे में दो बातें यहाँ से बिल्कुल तय हो चुकी हैं कि इस नोटिफिकेशन की अगर माने तो यहाँ पे एकेडमिक को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ सुपर TET की बात की गई है प्लस UP TET या CTET की। बाकी जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि इसको लेकर इस नोटिफिकेशन पे अभी विचार किया जाएगा। जब दोबारा से नया आयोग बनेगा तो उस समय एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें ही तय होगा कि एकेडमिक ख़त्म होगी या फिर एकेडमिक प्लस TET प्लस सुपर TET होगा या फिर सिर्फ TET प्लस सुपर TET से मेरिट बनेगी। लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो कहा था वो आपको स्पष्ट किया है कि अगर इस नोटिफिकेशन की माने तो उसके आधार पर एकेडमिक मेरिट को ख़त्म किया जा सकता है। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आने वाले आयोग के माध्यम से काफ़ी बड़े बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि प्राइमरी के अंदर, TGT के अंदर, LT ग्रेड के अंदर और भी तमाम उच्च स्तरीय शिक्षक भर्तियों के अंदर। लेकिन इसके बारे में आयोग के माध्यम से जल्द इन तमाम मसौदों पर विचार किया जाएगा और एक ऑफिशियल नियमावली बनाकर जारी की जाएगी और उसके बाद ही क्लियर होगा कि आपकी मेरिट कैसे बनने वाली है। जब तक हमारे पास पुरानी जो रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर अगर समझें तो एकेडमिक को ख़त्म किया जा सकता है। UP TET प्लस सुपर TET से मेरिट बनाई जा सकती है, जो मसौदा पहले आयोग ने जारी किया था।
तो फिलहाल ये बातें बिल्कुल तय हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।